सैलाब से मुतल्लिक आज की टॉप स्टोरी यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा जिले सजावल का दौरा किया है। इमदादी कामों का जायजा लिया और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, हमें सियासत से बालातर होकर कौम की खिदमत करनी है। मुतासरा इलाकों में इमदादी काम तेजी से जारी है। 25,000 रुपये फी खानदान बतौर इमदाद दिए जा रहे हैं और इमदाद की तकसीम का निज़ाम बड़े अच्छे अंदाज में चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का रुख करे तो वहां सैलाब ने क्या तबाहकारियां मचाई हैं, उसके हवाले से आपको अपडेट करते हैं। नौशहरा में पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी है। दरियाए काबुल की हिफाजती दीवार मुख्तलिफ मकामात पर टूट गई है। नौशहरा कला मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया है, जबकि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और काजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भी पानी दाखिल हो चुका है। नौशहरा कलाम में खबी की रोग की सूरत हाल बताएंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद खान, जबकि मोहम्मद उवैस हमें आगाह करेंगे सवात के इलाके मठाबरी से, जहां सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। सबसे पहले हम रुख करेंगे शाहिद खान की जानिब। शाहिद, आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल है सैलाब की? जी बिल्कुल, सैलाब की सूरत हाल जो है कुछ यूँ है कि नौशहरा में इस वक्त सबसे जो तेज़ सैलाबी रेला है वो गुजर रहा है और सैलाबी रेले की जो बताई जा रही है PDMA की जानिब से, तो 3,15,000 क्यूसिक से ज़ायद पानी जो है इस वक्त नौशहरा से गुजर रहा है। और यही वजह है कि नौशहरा के जो बेशतर इलाके हैं वो इस वक्त शदीद सैलाब के लपेट में है। घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। इसके साथ साथ नौशहरा की सिटी की अगर हम बात करें तो नौशहरा सिटी में मार्केट जो है वो भी पानी में डूब गए हैं। उसके साथ साथ कॉलेजेस, हस्पताल, वो भी वहाँ पर भी पानी दाखिल हो गया है। इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये पेशावर, ये नौशहरा का मेन सिटी, नौशहरा की मेन सिटी है। और यहाँ पे मेरे बैक पे जो मार्केट है ये शोभा मार्केट नौशहरा है, जो कि इस वक्त आधा तकरीबन दुकानें जो है तकरीबन 5-5 फुट तक यहाँ पर पानी जो है वो भर गया है और ये पूरा मार्केट जो है इस वक्त पानी की लपेट में है। मेन GT रोड सिर्फ महफूज है क्योंकि वो काफ़ी ऊंचा है, तो वहाँ पर पानी नहीं पहुँचा। बाकी जो जितना भी रोड के दोनों साइड पर जो है पानी जो है वो मौजूद है। घरों को खाली किया गया है। रात से ही जो नौशहरा कला की अगर हम बात करें तो नौशहरा कला में रात को ही ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्गों को वहाँ से निकाला गया था और सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास जो है वहाँ पर पानी दाखिल होना शुरू हो गया था, क्योंकि वहाँ पे जो हिफाजती बंद था वो टूट गया। 2 जगहों से वो टूट गई है, जिसके बायस जो पानी का बहाव है वो नौशहरा कला की तरफ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, क्योंकि वहाँ तरफ बढ़ गया। ठीक है शाहिद, हमारे साथ ही रहिएगा। अवैस की जानिब चलते हैं। अवैस, आप बताइएगा, आप इस वक्त सबात में मौजूद हैं, किस जगह पर मौजूद हैं? तबाहकारियाँ तो हमें पता है, आप बताइएगा इमदादी कार्रवाइयों से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग सवात के इलाके मट्ठा में मौजूद हैं। ये बाईपास की अगर बात करें तो मट्ठा का ये बाईपास है जिसको 2021 में तामीर किया गया था। वज़ीर आला KP के महमूद खान की जानिब से इफ्तिताह किया गया था और अब वो सैलाब की नज़र हो चुका है। इमदादी कार्रवाइयों की बात करें तो यहाँ क्योंकि जो दरियाए सवात में इस वक्त भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है और करीबी जो आबादियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। 100 से ज़ायद मकानात, जबकि जो छोटे बड़े जो राब्ता सड़कें हैं और पुल हैं 15 के करीब, वो मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, टूट चुके हैं। राब्ता सड़कें जो मुनक़ता हो चुकी हैं, राब्ता जो है वो दीगर शहरों का मुनक़ता हो चुका है। इस हवाले से जो मुतासरीन है वो हमारे साथ मौजूद है कि कल से यहाँ पर ना तो कोई इंतज़ामिया का बंदा यहाँ पर आया, ना ही हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर आया जो इनकी दाद रसी कर सके। अपनी मदद आप जो लोग हैं वो इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं, अपना सामान जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। मुतासरीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आया इंतज़ामिया की जानिब से क्या कोई इमदाद इनको की गई या कोई एहलकार यहाँ पर आए आपसे? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। और तोड़ से लेकर 20-25 किलोमीटर से यहाँ तक मट्टे तक, ये किसी का घर उठाया, किसी का ज़मीन उठाया, किसी का क्या उठाया, मतलब सारा कुछ उखाड़ के लाया। अच्छा, 15 से ज़ायद अफराद भी जहाँ बाग हो चुके हैं लैंड स्लाइडिंग के बायस, लेकिन यहाँ पर ना तो इंतज़ामिया का कोई बंदा आया और ना ही किसी की जानिब से दाद रसी की गई। अभी तक ये लोग मुंतज़िर हैं कि कोई मसीहा आएगा और इनके जो ज़ख्म है उनको भरेगा। और ख़ासकर सबसे बड़ा मसला यहाँ पर आ रहा है क्योंकि जो दरियाए सवात है उसके करीब आबादियाँ हैं वो ज़ेर आब हैं कि इन लोगों को कहीं पर मुंतकिल किया जाए, महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। इंतज़ामिया की तरफ अभी तक हुकूमती मशीनरी और इमदाद नहीं पहुँची, वहाँ न्यू न्यूज़ की टीम पहुँची है। बहुत शुक्रिया अवैस आपका भी, और हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
दरियाए सवात के किनारे वाक़े दर्जनों होटल्स और दीगर मकान इस वक्त दरियाबुर्द हो चुके हैं। हमारे नुमाइंदे लिहाज अली सवात के पुरफजा मकाम फजागट में मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। मैं सवात के फैजाघाट के मकाम पर हूँ। ये मिंगौरा बाजार से तकरीबन 6 ही किलोमीटर के फासले पर है और आप देख रहे हैं दरियाए सवात। यहाँ पर ये वाटरवे जो है वो तकरीबन 1100 मीटर है महकमा इरिगेशन के मुताबिक, यानी दरिया का जो एरिया है वो 1100 मीटर तक है। लेकिन बदकिस्मती से माजी में यहाँ पर लोगों ने होटल्स बनाए और रेवर ऑफ बिड्स बनाए, तो जिसकी वजह से दरिया की हदूद में बनाए गए जो होटल थे वो दरिया बुर्द हो चुके हैं। और मेरे पीछे देख रहे हैं इस होटल के मालिक के मुताबिक तकरीबन 25 करोड़ की सरमायाकारी की थी और इसमें इस वक्त कुछ भी ऐसा नहीं है। और वो बता रहे हैं कि 15 से 18 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। और ये हाल सिर्फ यहाँ पर नहीं, बल्कि हम अपर सवात जाए जहाँ पर इससे भी ज़्यादा नुकसान हुए और हुकूमत के मुताबिक तकरीबन 14 से 18 तक ऐसे होटल है जो इस वक्त किसी भी सूरत इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर में सैलाब ने अवाम को बेहाल कर दिया। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि विफाक समेत सूबाई हुकूमतों ने पहले से ही क्या तैयारी कर रखी थी। बयानबाजी तो होती रही मगर अमली इकदामात ने इन ऐलानात की कलई खोल दी। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगी फहमीदा मिर्जा, जबकि अयाज लतीफ़ पलेजो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे फहमीदा मिर्जा की जानिब। फहमीदा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि सिंध में सैलाब ने तबाही मचा दी है, सिंध हुकूमत ने क्यों नहीं पेश की इंतजामात किए, कहाँ गफलत नजर आती है आपको? देखिए जी, बहुत अफसोसनाक और तशवीशनाक सूरत हाल है। बार बार हम एक ही उससे गुजरते हैं, ये मॉनसून, इस तरह फ्लड्स, ये कोई नई बात तो नहीं है। और हर चीज का बोर ना दौर है ना वक्त है। जब मौसम का इनको पता था, मॉनसून खुद बता रहे हैं, क्लाइमेट चेंज पे इतने बड़े बड़े लेक्चर्स कर रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता था कि बारिश ठीक है, कुछ ज्यादा बारिश आ गई, पर आपने क्या प्रिपरेशन की? जब आपको पता चल गया कि इतनी बारिशें आ रही हैं, इतना वो हो रहा है, एक इमरजेंसी बुनियादों पे क्या इनको इक़दाम नहीं करने चाहिए थे? क्या उनको आज हम वहां पे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में अगर लोगों को एक्टिवेट मोबिलाइज करके अगर हम अपनी हिफाजत के लिए बंद बंदवा रहे हैं LPOD के, क्या ये सिंध हुकूमत के लिए मुश्किल बात है? 15 सालों की हुकूमत में बार बार कितनी दफा हम इस साइकिल से इस तरह के फेजेस से गुजरेंगे? मैं कहती हूँ और इंसानों का हाल जानवरों से बदतर है। उनकी जो तस्लील हो रही है कि आप कभी 50 रुपए बांट रहे हैं, एक फकीरों की तरह लोगों को उस हालात पे ले आए हैं, इतना मजबूर कर दिया है कि एक ट्रक आ जाए, एक चीज आ जाए, जो वो भी रात के अंधेरे में ये पता नहीं किसको बांट रहे हैं। मैं उनका प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुन रही थी कि ये ऐसा मौका है कि सियासत से ऊपर होके काम करना चाहिए। आप बताइए कि ये क्या सियासत से ऊपर होके काम हो रहा है? हम दुनिया बात कर रही है फ्लड की, क्या इनको नजर आ रहा है? क्या इन्होंने सीरियसली कोई कदम या उस हवाले से बात की? क्या इन्होंने इलेक्टेड नुमाइंदों को सबको बिठा के पाबंद किया? आज भी अगर 2 टेंट आई हैं तो वो भी इस तरह बांट रहे हैं कि कुरान पे हाथ उठाओ कि पीपल्स पार्टी को वोट दोगे तो वो आपकी मतलब जिंदगी आप बचाएंगे जब आप कुरान पे इनको यकीन देंगे कि आप इनको वोट देंगे। बिल्कुल ठीक है, अब रुक करेंगे अयाज लतीफ पलेजो की जानिब। अयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त का। ये कहिएगा कि सिंध डूब रहा है, कहाँ है अवामी नुमाइंदे, क्यों रिलीफ के वादे पूरे नहीं हो रहे? इंतहाई परेशान कुन और मायूस कुन तकलीफ सूरत हाल है पूरे सिंध में, मुल्क भर में है मगर खास तौर पर सिंध में है। करप्शन और बैड गवर्नेंस और मुजरमाना नाअहली ने सिंध को डुबो दिया है। पूरा सिंध इस वक्त डूबा हुआ है। कंदकोट और शिकारपुर, जैकबाबाद, लाड़काना से लेकर निचली सिंध, बदीन, सजावल, हैदराबाद, ठट्टा तक, सांगड़ तक सब डूबा हुआ है। डूबने के 3-4 जराए हैं, तरीकेकार हैं जिससे सिंध को डुबोया गया है। एक तो बारिशें उनका निकाल नहीं है, दूसरा बंद तोड़े गए हैं बड़े वडेरों और जागीरदारों को बचाने के लिए। पानी का रुख तब्दील करके गरीब किसानों और मजदूर लोगों के गांवों की तरफ उनका रुख किया गया है, पूरे सिंध में उनको डुबोया गया है। तीसरा पहलू यह है कि कोई भी निकासी का कोई मिशनरी, कोई ऐसा इंतजाम, कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट या रेवेन्यू के पास नहीं है जो उन लोगों को, डूबे हुए लोगों को निकाले। रेस्क्यू भी नहीं है, मगर पानी निकालने का बड़े शहरों में कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास, कासमाबाद, लाड़काना, वहां कोई इंतजाम नहीं है। फिर उससे
अगला जो इंतहाई तबाहकुन रवैया है वो ये है कि उन लोगों को इमदाद नहीं है। वो गांव के गांव फंसे हुए हैं पानी के धारे के बीच में, और चारों तरफ पानी है, गुजरने का कोई जरिया नहीं है, न बोट्स हैं, न किश्तियां, न हेलीकॉप्टर रेस्क्यू, न खुराक ऊपर से गिराई जा रही है। उनकी भेड़, बकरियां, मवेशी जिनको चारा नहीं मिला, उनकी लाशें गांव के अंदर पड़ी हुई हैं, वो बदबू पैदा कर रही हैं। बहुत शुक्रिया एयाज लतीफ बलेजो साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया फहमीदा मिर्जा साहिबा आपका भी। सिंध की बात चल रही है तो वजीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन कहते हैं मौजूदा सैलाब ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है। सियासत में मुखालिफत होनी चाहिए लेकिन दुश्मनी नहीं। बदतरीन मुखालिफत भी मुतासरा अफराद की बहाली के लिए एक हो सकते हैं। इमरान खान हो या कोई भी, उन्हें साथ मिलकर खिदमत करनी चाहिए। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, अगर कोई इमदादी सामान में खुर्द बुर्द कर रहा है तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। सिंध में सैलाब से अवाम बेघर हो चुके हैं। सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इसी हवाले से अंदरून सिंध और दीगर इलाकों का अहवाल जानेंगे। सिंध के मुकामी सहाफ़ी जुल्फ़िकार गरमानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप तो मुकामी सहाफ़ी हैं, सिंध के अंदर जो तबाहकारियाँ हुई हैं खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो कितना नुकसान हुआ है? जी, जो यहाँ पे तबाही के मनाजिर जो आपके इस वक्त टीवी स्क्रीन पे चल रहे हैं, ये तो पहली बात तो ये है कि जो सैलाब की सूरत हाल है ये अभी बारिशों की सूरत हाल है, और बारिशों के बाद जो इस वक्त सिंध के अंदर बरसात है वो रात से रुकी हुई है। कहीं कहीं पे बारिश हो रही है, लेकिन सिंध को इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा इस बात का भी है कि वजीर आजम साहब यहाँ पे आए थे। वजीर आजम साहब ने खुद कहा है कि नौशहरा के मकाम पे सूरत हाल फ्लड की है, और साथ में जो बलूचिस्तान से एपी बंद और सेफला मक्सी कैनाल जो बलूचिस्तान की साइड से निकलते हैं, तो वो भी अगर सिंध के अजला के अंदर वो पानी आता है सैलाब का, तो वो सैलाब की सूरत हाल एक और खतरनाक सूरत हाल सिंध के हवाले से परेशानी का सबब बनेगी। क्योंकि सिंध में इस वक्त जो कंबर शहदाद कोट का इलाका है वो सबसे ज्यादा मुतासिर है, सिजावल का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर है, और अगर एपी बंद और सेफला मक्सी बलूचिस्तान से टूटते हैं तो फिर वही कंबर और शहदाद कोट का इलाका लगता है। और अगर नौशहरा से जो पानी यहाँ पे इस वक्त सैलाब की सूरत हाल वजीर आजम साहब ने यहाँ पे सजावल में बताया है, तो वो सूरत हाल भी गुजरेगी, तो फिर सिंध की सूरत हाल को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुराद अली शाह साहब सीएम सिंध ने तो पहले ही कह दिया था कि हमारे हालात जो हैं वो इतने नहीं है कि हम संभाल सकें। यहाँ तक के जो अंदाजा वजीर आला मुराद अली शाह साहब ने लगाया था, वजीर आला साहब के कहने के मुताबिक उनके पास ख़ीमें नहीं है। इस वक्त 2 करोड़ से ज्यादा की जो आबादी है वो इस सैलाब से मुतासिर हुई है। बहुत शुक्रिया आपका जुल्फ़िकार। वेलकम बैक। मानसून की बारिश और सैलाब से मुल्क भर में महंगाई का एक तूफान बरपा हो चुका है। सब्जी और फलों की कीमत आसमान तक पहुंच गई है। सप्लाई मुतासिर होने से सब्जी मंडियों में किल्लत पैदा होने का खदशा है। कराची में इस वक्त मुर्गी का गोश्त 450, जबकि अंडे 230 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। टमाटर 200, आलू 80 रुपए, भिंडी 230, सेब 250 रुपए फी किलो तक पहुंच गए हैं। लाहौर की सब्जी मंडी में भी महंगाई का राज है। इस्लामाबाद में भी महंगाई ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है।